हेलो बच्चों, आज एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एलसीएम कैसा होता है, गोरा होता है, काला होता है या भूरा होता है। आज उसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा शायरी का बोल देते हैं। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, असरजी हूँ आपका पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एलसीएम हुआ, एलसीएम हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं तो अभी ध्यान से देखिए। एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म में ही सब कुछ छुपा होता है। एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसी में दिया हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब होता है सबसे कम, लोएस्ट मतलब कम, कॉमन मतलब होता है सामान्य मामूली, कॉमन मतलब सामान्य मामूली, और मल्टीपल शायद गुणज टाइप का हो गया। मल्टीपल मतलब विभाज्य, किससे कितना वो लगेगा उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो ये हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका हम परिभाषा देखते हैं। एलसीएम का परिभाषा क्या होता है, इसको हम एलसीएम बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? तो वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से देखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, कोई छोटी से छोटी संख्या है जो किसी दी हुई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं, 2, 4, 6 ये तीन संख्या हमने ले लिया, ये तीन नंबर्स मैंने लिया, इसको हम इस हिसाब से लिखते हैं। ये रूल है, एलसीएम को हम इस हिसाब से ही डिनोट करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ताकि हमें भाग देने में सुविधा हो। अब इस संख्या को यहाँ पे ऐसा संख्या ढूंढिए जो इसको आसानी से काट दे। इसको यहाँ पे ऐसा संख्या ढूंढिए जो इस तीनों को आसानी से काट दे, और लास्ट में शेष होता है ना, वो एक एक बचे। तीनों में एक एक आना चाहिए, और एक एक आ गया तो हमारा एलसीएम बन गया। तो यहाँ पर ढूंढेंगे ऐसा कौन संख्या है जिससे इसमें हम भाग करें, विभाजित करें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम 2 का देखते हैं, 2 का टेबल देखते हैं। 2 का 2 में 2 आता है, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ये 2 से सबसे पहले इसमें क्या है, हम इसमें सबसे छोटा संख्या से, सबसे छोटा टेबल से ही भाग लगाते हैं ताकि आसानी हो हमें। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा तो 4 से लगाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। हमको 2 से ही पहले में लग गया, तो इसमें 2 से लगाएं तो देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर आगे करेंगे, फिर देखिए 2 से ही लगाएंगे, 2 में 1 से नहीं लगेगा तो 1 का 1 रह जाएगा, फिर 2 इकाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा तो 3 इकाई रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको लास्ट में 1 पुराना है सबको, इसमें क्या लगेगा, 3 से लगेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, क्योंकि 1 1 नहीं लगेगा, 3 लगेगा, इकाई हो गया। अब हमारा 1 1 पूरा गया, हमारा बन गया। अब जो भी है, जो भी ये संख्या हम देखे हैं, ये लास्ट वाला, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है, गुना करना पड़ता है। तो कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 2 दूनी 4। अब जो गुना करना है उसको गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 में करेंगे 1 से तो 3 ही होगा, क्या होगा, 3 होगा, 4 तिहाई 12 हो गया। अब देखिए 2, 4, 6 को जब हम विभाजित किए तो इस तरह से आया, 4 तिहाई 12 मतलब 12 निकल के आया। तो ये जो 12 हुआ यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा एलसीएम हुआ। किसका एलसीएम हुआ? तो 2, 4, 6 मतलब 2, 4, 6 इस तीन संख्या का एलसीएम हमको 12 हुआ। तो वही यहाँ पे क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर, सबसे छोटा संख्या देखिए 2, 4, 6, 2, 4, 6 से भाग दीजिए, दुनिया का एक ऐसा संख्या आएगा ना जिससे कट जाए, मगर सबसे छोटा होना चाहिए, बड़ी तीनों से कटना चाहिए। तो 2, 4 देखिए 2, 4, 6, सोचिए, खुद में सोचिए कि 2, 4, 6 से काटिए आगे कौन सा संख्या है। संख्या तो बहुत सारा है, 2 से तो 24 भी करता है, 4 से भी करता है, 6 से भी करता है, और सबसे छोटा वाला संख्या ढूंढना है कि ये तीनों उसको काट दे। तो सबसे छोटा वाला संख्या ये 12 है, 12 छोटा कोई संख्या होगा ही नहीं। आप ट्राई कर लीजिए, दुनिया में कोई सा संख्या नहीं है जो 2, 4, 6 से 12 से नीचे कट जाए कोई। सबसे छोटा संख्या 12 ही है। 12 ही ऐसा संख्या है जो 2, 4, 6 उसको आसानी से काट देगा, इसलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटा फैक्टर यही है जो इस तीनों संख्या से कटेगा, यही हमारा एलसीएम हुआ। दूसरा एग्जांपल देके देखते हैं। यहाँ पे हम 6, 8, 14 लेते हैं।
ठीक है। तो रूल वही है कि सबसे छोटा संख्या से हमको लगाना है। तो 2 तिहाई 6 करेंगे, 2 चौका 8 करेंगे, 2 सत्ते 14। टेबल में अगर संख्या डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखते हैं, नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं। ये हो क्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 से लगने वाला सिर्फ एक ही है। कम से कम 2 देखिए, कम से कम 2 संख्या है ना, और इस संख्या से कट रहा है तो ज़्यादा आसानी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, एक भी कट रहा है तो हम लगा देंगे, मगर कम से कम 2 देखते हैं तो ज़्यादा आसानी होता है। और इसमें देखिए 2 से एक ही कटने वाला है, बाकी अलग अलग है, फिर भी हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे 3 ही कटेगा, 3 रहेगा, 2 दूनी 4 होगा, 7 से है रहेगा। फिर देखते हैं, फिर 2 से लगाते हैं, 3 का इधर 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 7 का 7 हो जाएगा। अब हम लगाएंगे 3 से, जो संख्या इसमें है उसी से लगाएंगे। 3 का 3, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 7। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लगाएंगे, 7 से। 1 का ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा ही रहेगा, और 7 एकम 7। हमको एक एक करना है, एक एक आ गया, मेरा हो गया। अब जो भी बच गया यहाँ पे, ये संख्या जो भी बच गया, हम जो इसमें भाग लगाए हैं, इसको क्या करना है, आपस में गुना करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7। एक बहुत सारा आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 दूनी 4 गुने 3 दूना 6 गुने 7। अगर बड़ा संख्या हो तो उसको टर्म बाय टर्म गुना करके तब फिर से करेंगे। 6 चौक 24 गुने 7। अब 24 में 7 से कर लीजिए, 24 में 7 से गुना कर लीजिए। 7 चौक 28 के 8 में 2, 7 14 15 16, 168 हो गया। कितना हो गया, 168। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 8 14, 6 8 14, ये तीनों संख्या, ये तीनों संख्या से इसको काटिए तो कट जाएगा, मगर ये सबसे छोटा संख्या है। 168 हो गया ना, सबसे छोटा संख्या हो गया, जो इस 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 14 से कटेगा। इस तीनों संख्या से यही संख्या कटेगा जो सबसे छोटा होगा, इससे छोटा संख्या हो ही नहीं सकता है। यही हमारा क्या है, एलसीएम है। एग्जाम्पल में एक और देखते हैं, 10 है, 12 है और 14 है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, विभाजित करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले छोटा संख्या लेते हैं, 2 ही लेते हैं। 2 से तो 2 पंचे 10, फिर 2 का 2 में 12 आता है, देखो ना, 12 बार 2 छक 12, 2 सत्ते 14। एक्चुअली में यहाँ पे इसको ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 को संख्या कोई कॉमन ही नहीं कटने वाला। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 6 गुने 7, और इसको गुना करके हम आंसर ला सकते हैं। मगर एक कर देते हैं तो हमको सुविधा होता है। क्या करते हैं, अगर एक करते हैं लास्ट में तो ये हमको सुविधा होता है। इसको फिर से देखिए, इसमें 5 है तो पहले 5 से लगाते हैं, तो 5 का 5 कट गया, 6 ऐसा ही रहेगा, 7 ऐसा ही रहेगा। फिर हम 6 से लगाएंगे, 1 ऐसा ही रहेगा, 6 का 6 कट गया, फिर 7 ऐसा ही रह जाएगा। फिर हम 7 से लगाएंगे, 1 रह गया ऐसा ही, 1 ऐसा ही रह गया, 7 का 7। इससे भी सुविधा हो गया। 2 5 6, अब 2 गुने 5 गुने 6 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा संख्या हो गया गुना करने में, तो क्या करेंगे, पहले इस 2 को करेंगे, 5 दूना 10 कर देंगे, फिर गुना है तो गुना, 6 सत्ते 42 कर देंगे। अब 10 गुने 42 करना थोड़ा आसान हो गया। अब 10 गुने 42 करने तो क्या होगा, 42 है, यहाँ पर एगो 0 है। 10 20 या 100 में गुना करने में आसान होता है, 0 तो 42 पर एगो 0 डाल दीजिए, 42 पर 0 डाल दीजिए, इसका गुना हो गया। तो ये 420 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 10 12 14, इस तीनों का जो एलसीएम हो गया वो 420 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से भी कटेगा 420, 12 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा, मगर ये सबसे छोटा संख्या है। 420 से छोटा ऐसा संख्या कोई है ही नहीं जो 10 12 14 तीनों मिलकर काट दे। ये तीनों मिलकर काटेगा किसको, 420 को। यही सबसे छोटा संख्या है 420, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आपको एलसीएम डीप में बताएंगे। जब तक के लिए बाय।